हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उसका दूसरा एक्सरसाइज दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। चलिए तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम और पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों देखिए, आपके लिए ना आज मैं लेके आया हूं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो चैप्टर है आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, लेकिन देखिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारा एक बहुत ही अच्छा सा बैच चल रहा है क्लास 8 के लिए, जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। बच्चों इसमें सारे सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, हिंदी, एसएसटी, इंग्लिश, सारे के सारे सब्जेक्ट है। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो अभी इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर आप सब्सक्रिप्शन लीजिए फटाफट। क्यों पता है? क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा एक ऑफर चल रहा है। यू विल गेट 25% ऑफ, फ्लैट 25% ऑफ ऑन ऑल द सीबीएसई प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये ऑफर है जून 30 तक, मतलब ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और कोड याद रखिएगा PN10, ताकि आपको मिले 25% का ऑफ। ठीक है, चलिए तो बच्चों देखिए, ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, है ना, मतलब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। बच्चों स्क्वायर्स निकालने के काफी अलग अलग मेथड्स है, ठीक है, लेकिन बस मल्टीप्लाई करके या कोई शॉर्टकट तरीके से मत निकालिएगा। एनसीईआरटी ने जो मेथड दी है ना, हम वही मेथड यूज करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में जो मेथड दी है बच्चों वो है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। ओके, तो देखिए आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे। उससे पहले देखिए 32 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, 30+2 है ना, 32 कैन बी रिटन एज 30+2। ठीक है, चलो बच्चों अब देखिए, अब हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर। क्या है बच्चों आइडेंटिटी, पता है आपको? इट इज a² + 2ab + b², है ना। चलिए तो फिर 30+2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 30+2 का स्क्वायर होगा a², यानी कि हम पहले 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, a की वैल्यू है 30, b की वैल्यू है 2 प्लस b² यानी कि 2²। ओके, चलिए अब देखिए एकदम सिंपल तरीके से निकल जाएगा आपका स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या है? 900। बच्चों 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा कितना? 12, यानी कि ये हुआ 120 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ऐड कीजिए, 9000 + 100 इज 1000, 1000 + 20 + 4 दैट इज 1024, है ना। चलो बच्चों, तो साबित हो गया, साबित नहीं करना था, आ गया स्क्वायर। क्या स्क्वायर आ गया? 32 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1024, है ना। ये आपका फाइनल आंसर, स्क्वायर ऑफ 32 इज 1024। ठीक है, तो बच्चों इसी मेथड से आपको करने हैं। अब देखिए 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? पहले देखिए 35 को हम 30 + 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों 40 - 5 आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a+b ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज इट? a² + 2ab + b²। चलिए बच्चों, तो आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे 30 + 5 को, 30 + 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू पहले a का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर 2a × b + b²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 का स्क्वायर कितना बच्चों? 900। व्हाट इज 2 5 जा 10 एंड 10 × 3 कितना? 300 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, चलिए तो 900 + 300 इज 1200 एंड 1200 + 25 इज 1225। इसीलिए या देयरफॉर 35 का जो स्क्वायर है वो है 1225। सिंपल एकदम। चलिए बच्चों 86। अब देखिए 86 को हम 80 + 6 भी लिख सकते हैं, या फिर बच्चों ये 90 के ज्यादा करीब है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? 90 - 4 लिखेंगे, है ना, 90 - 4। ओके, चलिए तो अब हम आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों a - b होल स्क्वायर वाली। व्हाट इज a - b होल स्क्वायर? इट इज a² - 2ab + b², राइट। चलिए तो फिर 90 - 4 कितना होगा? 90 - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले बच्चों हम a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 90 का स्क्वायर -2 × ab, a है 90, b है 4 प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर। चलिए तो बच्चों 90 का स्क्वायर आपको पता है? अच्छा ठीक है, 9 का स्क्वायर व्हाट इज इट? 81, और 1 0 के बदले कितने जीरो आएंगे यहाँ पे? 2 जीरो आएंगे। ठीक है,
चलिए बच्चों अब देखिए 2 इंटू 4 कितना 8 एंड 8 9 जा कितना 72 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे 8100 में से 720 माइनस करेंगे, है ना। ये देखिए 8100 माइनस 720, तो बच्चों ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, है ना। अरे एक मिनट बच्चों, यहां पे आपको बोरो करने की जरूरत नहीं थी, राइट। ये देखिए 81 माइनस 720 जब हम करेंगे, एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। $8100 माइनस 720 करना है बच्चों आपको पहले। देखिए 8100 माइनस 720, है ना। तो देखिए बच्चों 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। अब बोरोइंग करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, तो 10 माइनस 2 कितना 8, फिर से बोरोइंग करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 7 कितना 3 और ये 7, है ना। तो बच्चों हमें मिल रहा है 7380 प्लस 16 जोड़ना है इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 7396। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों 86 का हमें स्क्वायर निकालना था, जो कितना आ रहा है 7396। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 93। अब हमें 93 का स्क्वायर निकालना है, तो 93 को हम पहले लिखेंगे 90 प्लस 3, फिर बच्चों हम लिखेंगे बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो कितना आएगा देयरफॉर 90 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों पहले a का स्क्वायर निकालेंगे यानी कि 90 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। चलिए तो 90 का स्क्वायर अभी हमने देखा था दैट इज 8100, 2 3 जा 6, 6 9 जा कितना 54 प्लस 3 का स्क्वायर 9। चलिए तो ऐड कीजिए 8100 प्लस 500 दैट इज 8600, 40 प्लस 9 दैट इज 49, है ना। तो बच्चों आपका आंसर आ गया है 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8649। सिंपल एकदम बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। चलिए 71 का स्क्वायर निकालते हैं इसी मेथड से, तो 71 को हम लिख सकते हैं 70 प्लस 1, ठीक है। फिर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, तो पहले आपको लिखना है बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, 70 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 70 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 70 इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। 70 का स्क्वायर कितना बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और एक जीरो के बदले 2 जीरो, 2 टाइम्स ऑफ 70 इंटू 1 कितना होगा 140, 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए कितना आ रहा है 4900 प्लस 100 दैट इज 5000 यानी कि 5000 और ऊपर कितना 40 प्लस 1 41, है ना। तो बच्चों देखिए आपका आंसर आया 5041। तो आप लिख सकते हो आखिरी में देयरफॉर 71 स्क्वायर इज इक्वल टू 5041। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 46। तो बच्चों देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था 46 को आप 40 प्लस 6 भी लिख सकते हो, लेकिन 46 क्या है 50 के ज्यादा करीब है, तो हम लिखेंगे 50 माइनस 4, राइट। चलिए नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों आपको निकालना है 50 माइनस 4 होल स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। ओके चलिए तो देखिए 50 का स्क्वायर कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 0 0, यहां पे देखिए 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 4 दैट इज 400 प्लस 16। 2500 में से 400 चले गए, 2100 इज द बैलेंस एंड उसमें 16 जोड़ दो बच्चों, तो आपको कितना मिलेगा 2116, है ना। इसीलिए 46 स्क्वायर इज 2116। चलो बच्चों तो स्क्वायर निकालने वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो बच्चों देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढनी होती है, उसमें आपको एक मेंबर दिया जाएगा 3 में से और आपको बाकी 2 मेंबर्स को ढूंढ के लाना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपल, बच्चों देखिए पहले आपको जनरल फॉर्म लिखना है। द जनरल फॉर्म ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, कितना है बच्चों, अब क्या है पता है आपको, इट इज 2m कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 कॉमा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये होता है बच्चों जनरल फॉर्म। तो देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, हम पहले एज्यूम करेंगे कि भाई हमें जो एक मेंबर दिया है 6, मान लेते हैं वो है 2m, है ना। तो 2m कितना, 6, तो m कितना आएगा बच्चों, यहां से m की वैल्यू निकाल लीजिएगा। Therefore m is equal to 6/2, that is m is equal to 3, ठीक है। चलो बच्चों, अगर आपको एक मतलब आपको पहले m का वैल्यू मिल गया है ना, नाउ यू कैन इजीली फाइंड द रिमेनिंग 2 नंबर्स। देखिए बच्चों, therefore m स्क्वायर प्लस 1, इसको कैसे निकालेंगे, व्हाट इज m, m है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10, ठीक है। और बच्चों तीसरा मेंबर क्या है आपका, m स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो बच्चों देखिए जब हमें एक मेंबर दिया गया था इस ट्रिपलेट का, तो हमने बाकी 2 मेंबर्स निकाल लिए, है ना। तो वो है 10 एंड 8। तो आप आखिरी में लिख सकते हो हेंस 6, 10, 8 is required Pythagorean triplet, okay, is required Pythagorean triplet। इस तरीके से आप इसको फिनिश कर सकते हो। चलो बच्चों, अब आपको समझ में आया कैसे लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे the general form of the Pythagorean triplet is, as we know that the general form of the Pythagorean triplet is 2m m square plus 1 m square minus 1, है ना। तो पहले हम एज्यूम करेंगे लेट 2m है यहाँ पे 14, तो बच्चों पहले m की वैल्यू पता करते हैं। Therefore m कितना आएगा, देखिए m आएगा 7, ठीक है। और जैसे बच्चों आपको m की वैल्यू मिल गई, नाउ यू कैन फाइंड द रिमेनिंग 2 नंबर्स। देखिए Therefore m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 कितना, 50। चलो, और तीसरा मेंबर m स्क्वायर माइनस 1, व्हाट इज m हियर, m की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर है 49, 49 माइनस 1 दैट इज 48। आगे बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गई आपको, तो आप लिख सकते हो therefore 14, 50, 48 is the required Pythagorean triplet, is required Pythagorean triplet। ओके, एकदम इजी है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है ना। अब आप निकाल सकते हो, चलिए निकालिए फटाफट। पहले लिखेंगे as we know that the general form of the Pythagorean triplet is 2m m square plus 1 m square minus 1। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम मान लेते हैं let 2m is equal to 16, तो बच्चों m कितना होगा आपका 16/2, तो m की वैल्यू आ चुकी है 8। चलिए अब दूसरा निकाल लेते हैं नंबर। therefore m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, दैट इज 8, 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 यानी कि 65। और बच्चों आपका तीसरा नंबर भी आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 यानी कि 63। तो बच्चों आ गए आपके नंबर, एक 16, एक 65 और दूसरा 63। तो आप लिखेंगे therefore 16, 65, 63 is required Pythagorean triplet। आया बच्चों पूरा मैटर समझ में, पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए एक आखिरी और एक निकाल लेते हैं। देखिए as we know that the general form of the Pythagorean triplet is 2m m square plus 1 m square minus 1। तो मान लेते हैं बच्चों पहले let 18 है हमारा 2m, तो पहले m की वैल्यू निकालो, दैट इज 18/2, तो m की वैल्यू कितनी आई, 9। नाउ वी विल फाइंड द रिमेनिंग 2 नंबर्स। बच्चों m स्क्वायर प्लस 1 कितना आएगा, m की वैल्यू अभी हमने निकाली, दैट इज 9, 9 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 81 प्लस 1, तो ये आया 82।
चलिए तीसरा नंबर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 9, 9 स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 यानी कि 80, ठीक है। चलो तो फिर लिखेंगे देयरफॉर 18, 82, 80 इज रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दिस इज द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, चलो बच्चों, तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आज हमने खत्म कर दी, ठीक है। तो बच्चों देखिए, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है ना, तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कीजिए। उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच बहुत ही जबरदस्त बैच चल रही है हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इसमें सारे सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम प्रशांत निकम है। साइंस के लिए दीक्षा मैम है, इंग्लिश के लिए कुसुम मैम, एसएसटी के लिए अलीशा मैम और हिंदी के लिए आकाश सर। और बच्चों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है। यू विल गेट 25% ऑफ। यस बच्चों, बिल्कुल सही सुना है आपने, 25% ऑफ आपको मिलेगा अगर आप लेते हो सब्सक्रिप्शन बिफोर जून 30, ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो आप देखिए, इसमें आप प्लस लीजिए, आइकॉनिक लीजिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना है जो है PN10। ओके, चलो तो बच्चों मिलते हैं फिर अगले किसी क्लास में या लाइव क्लास में या अगले किसी वीडियो में, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।